सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज बीजेपी शासित राज्यों की बैठक होने वाली है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विकास के रोड मैप की जानकारी लेंगे। आपको याद होगा कि यूपी के वाराणसी में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के रोड मैप को तैयार करने के निर्देश दिए और बैठक में जेपी नड्डा इसी रोड मैप के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा प्रदेशों में पार्टी संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की जाएगी। एमपी की ओर से नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल होंगे। राज्य के लिए तय किए गए 28 पॉइंट्स के संबंध में रोड मैप पर प्रेजेंटेशन देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को बैठक में शामिल होने के लिए नामित किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली में बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी बैठक होने वाली है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात किया जाए तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो मौजूद होंगे और वो प्रदेश में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं आगे के लिए, भावी रणनीति क्या कुछ जो केंद्र की योजनाएं हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस वक्त उतरी हैं और किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, इसका खाका कहीं ना कहीं केंद्र के सामने रखेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी में बैठक हुई थी तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य उनके मुख्यमंत्री के साथ। आज एक बड़ी बैठक है, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र सिंह जाएंगे, क्या कुछ खास इस बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में बनारस में जो बैठक हुई थी उसमें 28 पॉइंट निर्धारित किए गए थे और उन 28 पॉइंट्स पर क्या एक्शन प्लान हुआ, क्या रिपोर्ट है, क्या तैयारी की गई है, उसको लेकर प्रेजेंटेशन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह आज दिल्ली में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय प्रशासन मंत्री को इसके लिए नामित किया है और प्रेजेंटेशन के दौरान भी मध्य प्रदेश की कई योजनाओं को प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया था और कई राज्यों ने भी सराहा था। आनंद मंत्रालय की चाहे बात हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, अन्य जो योजनाएं मध्य प्रदेश की रही हैं उन्हें अन्य राज्यों ने सराहा था, अपनाने की भी कोशिश कई राज्यों ने की है। तो ऐसे में एक बार फिर से उन एक्शन रिपोर्ट दी जाएगी कि 28 जो प्लान हैं, जो 28 पॉइंट्स हैं, उन पे क्या प्लान तैयार किया गया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और आगे किस तरह से काम किया जाएगा, इस बात पर चर्चा होगी और प्रेजेंटेशन नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह देंगे। इसके साथ ही पार्टी की मजबूती पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। बहुत अहम बैठक है प्रिया, क्योंकि प्रदेश के विकास को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और इस रोड मैप पर आगे कैसे काम होगा इसको लेकर बातचीत की जाएगी। बिल्कुल आकाश, और सबसे अहम ये है जैसा कि आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई सारी ऐसी पहल की गई है जो कि बीते दिनों मीटिंग में जब मुख्यमंत्री ने रखा था तो उसकी सराहना केंद्रीय नेतृत्व ने की थी, प्रधानमंत्री ने की थी, अलग अलग राज्यों ने की थी। ऐसे में उस पहल को अलग अलग राज्यों ने भी अब आगे किया, उसको लेकर क्या रणनीति? इसके अलावा जिन राज्यों का कार्य अच्छा है, कुछ अगर ऐसी योजनाएं चल रही हैं तो उसको दूसरे प्रदेशों में कैसे लागू किया जाए, क्या इसको लेकर भी विचार संभव है? देखिए, इसको लेकर भी विचार हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट है 28 पॉइंट्स पर, वो महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर प्रेजेंटेशन नगरीय विकास आवास मंत्री देंगे कि मध्य प्रदेश में इन 28 बिंदुओं पर किस तरह से काम हो रहा है और आगे किस तरह से काम किया जाएगा, आने वाली क्या क्या योजनाएं हैं जो जनहित में होंगी, जन कल्याणकारी होंगी। इन्हीं योजनाओं के बारे में फिलहाल चर्चा करने की उम्मीद है, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है। आगे अन्य प्रदेशों की जो योजनाएं हैं, अगर वो प्रदेश में लागू होने लायक हैं, जिससे आम जनता का भला हो सकता है, प्रदेश की जनता का भला हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी विचार प्रिया किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।